जी जॉइंट्स की टाइप्स पढ़े हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। वन इज फाइब्रस, सेकंड इज कार्टिलेजिनस एंड थर्ड इज साइनोवियल। जो साइनोवियल जॉइंट्स है उसको मज़ीद फर्दर 6 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो फाइब्रस का मतलब, फाइब्रस की मिसाल क्या है हमारे पास? फाइब्रस ये आम तौर पे ये जो सर के जॉइंट्स हैं, स्कल के जो जॉइंट्स हैं, ये फाइब्रस जॉइंट्स हैं। इनमें मूवमेंट नहीं होती, इनमें मूवमेंट नहीं होती और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ये 2 बोन्स हैं, ये 2 बोन्स हैं, ये 2 बोन्स हैं। मैंने सब में रिफिलर डाले, इनके रिफिलर मिल जाते हैं। ये 2 बोन्स हैं बेटा, ठीक है। और ये इस दिन बीच में ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा, डेंस, बड़ा हार्ड, इतना हार्ड होता है कि ये मूव नहीं करने देता। जिस तरह आप ये देखें, आप अपने स्कल को हाथ लगाएं तो ये सारा आपको एक ही फील होगा, लेकिन इसमें मैंने आपको 8 हड्डियाँ गिना दी हैं अलग अलग। लेकिन वो क्यों एक जैसा फील होता है? क्योंकि दे आर कनेक्टेड बाय अ वेरी डेंस, सख्त, टफ कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, जो कि उनको आपस में जोड़ती है। तो ये किसकी मिसाल है? फाइब्रस जॉइंट्स की। ठीक है जी। सेकेंड टाइप इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसमें 2 बोन्स दे आर फॉर्म्ड या दे आर फ्यूज विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। सेकेंड टाइप क्या है? जिसमें 2 बोन्स आपस में कनेक्ट हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। इनमें स्लाइटली मूवमेंट होती है, स्लाइटली। इसकी मिसाल दें कोई, इसकी मिसाल दें। रिब्स जो अभी पढ़ाई है ना आपको, कहा नहीं कि ये एक बोन ये है, एक बोन ये है, इसके बीच में कार्टिलेज है, इसके बीच में कार्टिलेज है, तो ये थोड़ी सी मूवमेंट्स अलाउ करता है। दूसरा ये दूसरा इसकी बड़ी अहम मिसाल है हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस। ये हिस्सा, ये जहाँ पर ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फिसिस। जहाँ पे आगे 2 हिप जॉइंट जोड़ रही हैं, आगे ये वाले हिस्से में 2 हिप जॉइंट आपस में जोड़ रही हैं, बीच में कार्टिलेज होती है। जब फीमेल्स नॉर्मल डिलीवरी के दौरान इसके अंदर स्लाइड सी मूवमेंट होती है, फिर स्पेस बनती है और जो बेबी आउट होता है बॉडी से। तो कार्टिलेजिनस जो जॉइंट है उसकी मिसाल है कि ये मैंने आपको बता दी। एक ये प्यूबिक सिम्फिसिस, लिख रहे हैं, ये मिसाल नहीं लिखी हुई प्यूबिक सिम्फिसिस की, PUBIC, प्यूबिक स्पेलिंग देख लीजिएगा, सिम्फिसिस, प्यूबिक सिम्फिसिस, ये मैंने सिम्फिसिस लिखा है, प्यूबिक सिम्फिसिस। दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। एक मिसाल मैंने बता दी, ये जो मतलब रिब्स के लेवल पे जो स्टर्नम से जुड़ी। आगे आ जाए साइनोवियल, लास्ट पार्ट जो है। साइनोवियल जॉइंट्स की स्पेशल फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या होता है कि 2 बोन्स के बीच में ये 2 बोन, साइनोवियल जॉइंट की मिसाल दे दूं पहले। ये जो जॉइंट ना, ये आपका हिप जॉइंट, ये साइनोवियल जॉइंट की मिसाल है। अब आप समझें, ये आ गया एसिटेबुलम, जो हिप, ये जॉइंट का ये वाला पार्ट मैंने बनाया है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला पार्ट बनाया है, और इसके अंदर फीमर का हेड घुसा हुआ है। ठीक है। तो दीज आर लाइंड बाय एक झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर, इसको लाइन करता है ऐसे। इसको देखिएगा, कोई पड़ा कोई और बेहतर कलर में, तो ये देखिए
these are lined by a thin membrane झिल्ली that is called as synovial membrane. ये synovial membrane फ्लूइड बनाती है, लिक्विड बना के अंदर छोड़ती है इस कैविटी के अंदर, इस खाली जगह के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज synovial fluid. That is called as synovial fluid. आपने अक्सर देखा होगा घरों में जब बकरे हलाल करते हैं तो समटाइम हड्डी को जब जोड़ को खोलो तो बीच में एक लेसदार मादा निकलता है. दैट इज कॉल्ड एज synovial fluid. मकसद ये होता है कि ये जो synovial joints हैं यूजली दे आर हाईली मोबाइल, लाइक दिस वेरी मोबाइल जॉइंट, लाइक हिप जॉइंट वेरी मोबाइल जॉइंट. तो इनको चूँकि मतलब मोबाइल होते हैं, हड्डियों ने एक दूसरे के ऊपर घिसना होता है, तो इनको यहाँ पर लिक्विड चाहिए होता है. तो इसके लिए अल्लाह ताला ने किया कि synovial मेम्ब्रेन बनाई, मेम्ब्रेन को ये एबिलिटी दी कि वो synovial फ्लूइड बना के अंदर फेंकती रहे, जो कि फ्रिक्शन को, रगड़ को कम करता रहे. तो ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर होता है. एक फाइब्रस का स्ट्रक्चर मैं बता दिया, वो सिंपल बोन्स ऐसे बस जुड़ी हुई हैं थिक टिश्यू के साथ. कार्टिलेज भी मैंने बता दिया आपको, और ये अब है synovial. इसके बाहर इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ एक एडिशनल एक टफ स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल ऑफ ज्वाइंट. ज्वाइंट का कैप्सूल, ठीक हो गया, जो कि ज्वाइंट को हर तरफ से एनक्लोज करके रखता है, बंद करके रखता है. फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं. मोस्टली जॉइंट्स इन द बॉडी आर इन दिस कैटेगरी. ज़्यादातर जॉइंट जो हमारी बॉडी में है वो इस कैटेगरी में है. इसकी आगे से 6 सब टाइप्स हैं, वो मैंने आपको पहले बताया. एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ और एक एक करके ही इसकी मैं आपको मसाले भी बता देता हूँ. टाइप्स ऑफ synovial joint. दिस इज लास्ट स्लाइड, ये लास्ट पेज है. हाँ जी, इसकी एक टाइप है दैट इज कॉल्ड एज हिंज ज्वाइंट. हिंज कहते हैं कब्जे को, जिसकी डायरेक्शन एक तरफ हो और एक तरफ ना हो. मतलब ये मेरा जोड़ ऐसे तो मूव कर सकता है, ऐसे मूव नहीं कर सकता. अगर मैं ये बाजू फिक्स कर लूँ तो ये जोड़ ऐसे मूव नहीं करेगा, ये ऐसे मूव कर सकता है. तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एल्बो ज्वाइंट जो है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब इसमें एक्सटेंशन हो सकती है, फ्लेक्शन हो सकती है, लेकिन इसमें और क्या एडक्शन या एबडक्शन नहीं हो सकती. ठीक है, वो अब ये मैं आपको मूवमेंट्स भी साथ साथ बताऊंगा, उसके ऊपर मूवमेंट्स लिखी हुई हैं. इसको कहते हैं फ्लेक्शन और इसको कहते हैं एक्सटेंशन. आप देखें ना, ये मेरा बाजू एक्सटेंड हो रहा है, फैल रहा है, ये फ्लेक्शन है. दिस इज़ फ्लेक्शन, दिस इज़ एक्सटेंशन, दिस इज़ फ्लेक्शन. तो ये ज्वाइंट जो है ये हिंज ज्वाइंट की मिसाल है. इस पे देखें फ्लेक्शन भी हो रही है और सॉरी ये फ्लेक्शन भी हो रही है और एक्सटेंशन भी हो रही है. एंड दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हिंज. हिंज कहते हैं ये कब्जे को, जो दरवाजे का कब्जा नहीं है. जी बेटा, मैं आपकी बात समझा. बॉल एंड सॉकेट वो अलग जॉइंट है, मैं आपको फिलहाल हिंज की मिसाल दे रहा हूँ. हिंज ये है जो आपका एल्बो है, दैट इज एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नेक्स्ट वैरायटी. मैंने कहा ना synovial की 6 टाइप्स हैं. बॉल एंड सॉकेट, ये मेरा जो जॉइंट है ये एल्बो जॉइंट, दैट इज एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट. एक सॉकेट होती है, एक खाली जगह होती है, एक सॉकेट होती है, जिस तरह सॉकेट की स्विच की सॉकेट नहीं होती जिसमें मशहूर शू लगाते हैं, इसको भी सॉकेट कहते हैं. एक सॉकेट होती है और उसके अंदर एक बॉल होता है, ये इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. 2 मसाले हैं हमारी बॉडी में इसकी, एक शोल्डर जॉइंट और एक हिप जॉइंट. देखें ना, ये बॉल एंड सॉकेट है, ये एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर है, बॉल नुमा, वो सॉकेट के अंदर फिक्स है. इसमें सारी मूवमेंट्स होती हैं. ये हिप, ये मेरे चले शोल्डर की मिसाल है, ये मेरे शोल्डर की फ्लेक्शन है, ये मेरे शोल्डर की एक्सटेंशन है, ये मेरे शोल्डर की एबडक्शन है, एबडक्शन
बाहर जा रहा है, और ये मेरे शोल्डर की एडक्शन है, ये मेरे शोल्डर की आउटर रोटेशन है, ये मेरे शोल्डर की इनर। 6 मूवमेंट्स इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे मैंने आपको गिनाई। आई विल रिपीट। हिप की मिसाल इसलिए मैं नहीं दे रहा कि वो रिकॉर्डिंग में और आपको दिखाने के लिए भी, लेकिन ये सेम मूवमेंट्स हिप पे भी हो सकती हैं। ये मेरे शोल्डर की फ्लेक्शन है, ये मेरे शोल्डर की एक्सटेंशन है, ये मेरे शोल्डर की एबडक्शन है। एक होता है लफ्ज़ एबडक्ट हो जाना, अगवा हो जाना, दूर ले जाना, वहाँ से याद रखें। इंग्लिश का वर्ड है एबडक्ट होना, अगवा होना। जब हम किसी को अगवा करते हैं तो उसके रिश्तेदारों से, बच्चे को अगवा करते हैं तो उसके माँ बाप से उसको एबडक्शन, और ऐड करना किसी के मतलब करीब लेके आना, एडक्शन। 4 मूवमेंट्स, आउटर रोटेशन एंड इनर रोटेशन। तो ये मतलब 6 मूवमेंट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे होती हैं। 2 मिसालें दी, एक आपको बताया कि आपका शोल्डर जॉइंट और एक आपका हिप जॉइंट। फिर है पिवट जॉइंट। पिवट अमूमन ऐसा जो जॉइंट होता है जिसमें एक चीज़ ऐसी होती है और बीच में एक चीज़ होती है ऐसे। पिवट क्या होता है? पिवट होता है कि कोई भी चीज़ जिसके अराउंड सिर्फ रोटेशन हो सके। एक गोल चीज़ है और एक सेंटर में उसके स्ट्रक्चर है, और इस तरह मूवमेंट होती है। ये जो हमारा एटलस जॉइंट है, एटलस जॉइंट है, इसका और हमारा फोरहेड का जॉइंट जो है, फोरहेड का जॉइंट जो है, ये देखें मेरा फोरहेड मेरी स्पाइन के ऊपर रोटेट कर रहा है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पिवट जॉइंट। दूसरी जो मतलब पिवट जॉइंट की मिसाल दी है इसने जो दी है वो रेडियो अल्नर जॉइंट की दी है। ठीक है, फोर आर्म के अंदर जो रेडियो अल्नर जॉइंट है ना, ये पिवट की मिसाल है। कैसे? ये देखें, ये जो मूवमेंट हो रही है, ये 2 बोन्स हैं, ये कैसे एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही हैं। ये एक मिसाल है पिवट की, पिवट जॉइंट की। ठीक है, इनमें सिर्फ क्या होती है? रोटेशन। दूसरी मिसाल मैंने आपको बताया कि फोरहेड की मिसाल है। ठीक है, 3 जॉइंट। एक हो गया एलिप्सॉइडल जॉइंट। ठीक है, जो एलिप्सॉइडल जॉइंट है इसको ग्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी उसने मिसाल दी रिस्ट जॉइंट। ये जो हमारे रिस्ट की जो मेटाकार्पल की जो बोन्स हैं, इनके जो आपस में जॉइंट हैं वो सारे एलिप्सॉइडल जॉइंट हैं, और इसके अंदर फ्लेक्शन भी है, एक्सटेंशन भी है, एडक्शन भी है, एबडक्शन भी है। ये देखें, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये क्या है? एबडक्शन, दूर जा रहा है हाथ, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, ये एलिप्सॉइडल जॉइंट की मिसाल है। फिर कंडाइलर जॉइंट होते हैं। कंडाइलर जॉइंट की मिसाल है कि इस तरह का एक कंडाइल होता है। ये देखें, ये कंडाइल कहते हैं किसी भी मतलब ये जिस तरह ये फीमर है ना, ये शैफ्ट है, ये इसका एंड है। ये जो पार्ट थोड़ा सा फूला हुआ है या थोड़ा सा मतलब बड़ा है, रेज्ड है, दैट इज कॉल्ड एज कंडाइल। तो ये टीएम जॉइंट होता है, जो हमारा जो टीएम जॉइंट है, टीएम मतलब टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो टीएम जॉइंट है, जो हमारा ये खोल रहे हैं हम बार बार, ये टीएम जॉइंट है। टीएम जॉइंट मूव कर रहा है। जो टीएम जॉइंट की मूवमेंट जो है, ये देखें, ये ठीक है, ये अपनी सॉकेट से निकल जाता है मुसीबत। ठीक है, ये जो ये मूवमेंट है, देख रहे हैं, जो ये मूवमेंट है, जो टीएम जॉइंट के लेवल पे जो मूवमेंट है, दैट इज एक्चुअली ऑन द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट एंड इट इज़ द एग्जांपल ऑफ कंडाइलर जॉइंट। ठीक है, और आखिरी है सैडल जॉइंट। सैडल क्या होता है? सैडल क्या होता है? सैडल क्या होता है? हाँ, सैडल होती है काठी। जो घोड़े पे काठी रखते हैं ना बैठने के लिए, जो हॉर्स पे सीट रखते हैं बैठने के लिए, उसको सैडल कहते हैं। तो वो कहता है सैडल जॉइंट, और उस पर फिर बंदा बैठता है। मतलब ये अगर सैडल है, ये अगर मतलब घोड़े की कमर है या ये घोड़े की कमर है, तो बंदा बैठता है ऐसे।
ऐसे ही बैठता ना, एक टांग इस तरफ और एक टांग इस तरफ करके आप बैठेंगे, तो ये जो पोजीशन बन रही है दैट इज़ कॉल्ड एज सैडल जॉइंट। इसमें नीचे बोन ऐसी होगी, ऊपर वाली बोन आके ऐसे उसके 90 डिग्री पे फिक्स होगी। और इसकी मिसाल आपके पास हमारे जो बॉडी में कॉमन मिसाल है वो ये थंब की बेस है, ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है और ये थंब का मेटाकार्पल है। या आसान कर दूं तो ये थंब के लेवल की कार्पल बोन है, ये सारी 8 कार्पल बोन्स थी ना, ये थंब के लेवल पे कार्पल बोन है। तो जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट एट द लेवल ऑफ थंब है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट। ठीक हो गया जी, क्लियर है मामला कि जो ये थंब के लेवल पे जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, ये भी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, ये भी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, ये भी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, लेकिन ये अपनी अपनी मेटाकार्पल पे है, ये फिंगर्स की है। तो थंब है, थंब के लेवल पे जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट। और सैडल जॉइंट का मैंने आपको बता दिया कि सैडल जॉइंट इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिस तरह घोड़े के ऊपर बैठते हैं। इसकी तस्वीर बड़ी अच्छी बनी हुई है आपकी इस बुक में, अगर आप देखेंगे। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये 3 है, ठीक है। एक है सिन आर्थ्रोसिस। सिन आर्थ्रोसिस वो जॉइंट है जो इमोबाइल है, मिसाल वेरी गुड स्कल, जो इमोबाइल है, मोबाइल नहीं होते वो, स्कल किसने मिसाल दी, वेरी गुड। दूसरा डेंचर, ये जो दांत है, दांत जो मैक्सिला के साथ मतलब जुड़े हुए हैं, मैक्सिलरी बोन के साथ, वो भी एग्जाम्पल ऑफ सिन आर्थ्रोसिस की है। एम्फियो आर्थ्रोसिस, ये वो है जिसमें स्लाइट मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जिस तरह प्यूबिक सिम्फिसिस, स्लाइट मूवमेंट वाले। फिर है डायो आर्थ्रोसिस, जिनके ऊपर फ्री मूवमेंट है, जो कि सैनोवियल जॉइंट्स। ठीक हो गया। अगर कोई पूछे जी क्लासीफाई द जॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, तो आपने ये उसको क्लासिफिकेशन बता देनी है। वो कहे क्लासीफाई द जॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, तो वो आपने जो पहले मैंने बताई फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल, उसकी मिसाल आपने दे देनी है। अब ये बोन मैरो का जिक्र है, ये मैंने आपको बता दिया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन मैरो इनसाइड द बोन। वन इज़ रेड बोन मैरो एंड वन इज़ येलो बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो है उसमें मैंने शुरू में बताया कि स्टेम सेल होते हैं और ये रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट बनाते हैं। येलो बोन मैरो मैंने बताया कि येलो बोन मैरो इज़ मेड मोस्टली ऑफ फैट एंड कंटेन स्टेम सेल दैट कैन बिकम कार्टिलेज, फैट एंड बोन। और जब हमारी हड्डी ब्रेक होती है, हड्डी टूटती है या हड्डी में गैप आ जाता है, तो वो जो हील करती है वो इन स्टेम सेल की हेल्प से करती है। ये बोन को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। द लास्ट थिंग, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको खुद पढ़ सकते हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ बोन। कि जो बोन टिश्यू है, मैं बता देता हूँ भाई, आपने पढ़ा हुआ है मल्टीपल टाइम, मैंने इसमें भी कई बार बताया है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ बोन है उसमें क्या क्या होगा। जी जी बदूत, स्ट्रक्चर ऑफ बोन में क्या क्या आएगा। एक सेल होंगे, हैं, और मैट्रिक्स होगा जो साइड का मटेरियल है, मैट्रिक्स होगा और फाइबर होंगे, ऐसे ही है, और मिनरल्स होंगे। वो तो इन बिटवीन यहाँ मिनरल्स पड़े हैं, साल्ट्स, जो कि बोन को हार्ड बनाते हैं, कैल्शियम बोन को बोनी हार्ड बनाते हैं। तो कौन कौन से सेल होते हैं बोन के अंदर। एक है फाइब्रोब्लास्ट, दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल्स, बोन फॉर्मिंग सेल। वन इज फाइब्रोक्लास्ट या ओस्टियोक्लास्ट भी कहते हैं इनको, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट है, सॉरी, फाइब्रोब्लास्ट तो एक जनरल टर्म है। जो बोन के फाइब्रोब्लास्ट हैं उनको कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, और ओस्टियोक्लास्ट।
ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ये बोन को खाने वाले सेल होते हैं। याद रखिएगा हमारी बोन्स, जो मेरी बोन्स आज है ना, आज से कुछ अरसे बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद मेरी बोन्स ये नहीं होंगे, ये टोटली रिप्लेस हो जाएंगी न्यू बोन्स के साथ। ये अल्लाह ताला ने बोन्स का एक प्रोसेस रखा हुआ है। इसलिए आप देखें जो लोगों की हड्डियाँ टूटती हैं इनिशियली वो एक्सरे के अंदर आती रहती हैं कि यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 साल बाद 3 साल बाद वो फ्रैक्चर लाइन ख़त्म हो जाती है और बोन बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। उसकी वजह यह है कि वो जो जहाँ पे बोन में हीलिंग हुई होती है वहाँ पर वो रिप्लेस हो जाती है नई बोन के साथ। तो बोन्स जो होती हैं वो बनती रहती हैं और न्यू बोन्स आती रहती हैं और पुरानी बोन्स का मटेरियल जाता रहता है। बोन हमारी यही रहेगी, हमें नज़र यही आती है, लेकिन जो मटेरियल पुराना है वो जाता रहता है और नया मटेरियल आता रहता है। तो दिस इज़ अ बोन, ये बोन का एक प्रोसेस है। रॉड तो उसको सिर्फ अलाइन रखने के लिए डालते हैं ना, कि वक्ती तौर पे सपोर्ट नहीं है, बोन टूट गई है, बोन टूट गई है, उसमें सख्ती नहीं रही, वो मतलब ये मेरी अगर हड्डी टूटी है तो ये हड्डी जो है ये अब मेरा वज़न नहीं उठा सकती, तो उसके लिए मैं वो बीच में इसके, मैंने क्या बताया था आपको कि लॉन्ग बोन्स में बीच में खाली जगह होती है ना, तो उस खाली जगह में वो रॉड डाल देते हैं। नहीं, आपको हड्डी टूटे हुई तो साल हो गया। नहीं, आपको उन्होंने प्लेटें डाली हैं तो प्लेट डाली है ना, सपोर्ट के लिए आपको प्लेट डाली है ना, ये तो कह रहा हूँ मैं। ठीक है जी, ऑस्टियोक्लास्ट आ गए, ऑस्टियोब्लास्ट आ गए। लास्ट ऑल, बोन्स आल्सो कंटेन ब्लड वेसल्स, नर्व्स, प्रोटीन, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक हो गया। अगर आप देखें तो जो लॉन्ग बोन होती है ना, ऐसे करके जो लॉन्ग बोन होती है, इसमें एक छोटा सा सुराख होगा, उस सुराख से खून की मेजर नाली होती अंदर जा रही होती है। मतलब आम तौर पे इस तरह करके ना यहाँ छोटा सा सुराख होता है, उससे खून की नाली अंदर जाती है। हाँ जी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बोन स्ट्रक्चर। मैंने आपको बता दिया, ये इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर था। ठीक है कि जी क्या होता है, बोन में ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो बोन फॉर्मिंग सेल हैं, ऑस्टियोक्लास्ट हैं जो बोन को खाने वाले सेल हैं। ये दोनों मिलकर काम करते हैं, वो एक तरह से बोन को खाता रहता है, वो एक तरह से बोन को बनाता रहता है, और इस तरह से नई बोन जो है वो बनती है और ओल्ड बोन रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर मैं मेजरली आपको बता चुका हूँ कि इसमें मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर होते हैं जो इसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होता है, वाइटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ये सब बोन्स के अंदर होती हैं। ठीक हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। और इसको अब आपने स्टडी करना है, ये आपका सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल भी हो गया है।